एक मामला चल रहा था कि 190 मिलियन पाउंड्स का जो फैसला आया है उनके जज के हवाले से, जो जज नासिर जावेद राना साहब हैं, उनके हवाले से एक इंकशाफ ये किया गया और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कई लोगों ने ये वाली बात की कि ये जो जज साहब हैं इनके अपने क्रेडेंशियल सवालिया निशान है उनके ऊपर। असल ये मामला क्या है, हमने थोड़ा सा इसको डिग आउट किया है कि क्या प्रॉब्लम थी और क्या मामला था जिसके तहत ये कहा जा रहा था कि ये जो जज साहब हैं ये नाअहल हैं और इनको नाअहल करार दिया गया था एट वन पॉइंट इन टाइम। अब फिर उसके बाद उस मामले का क्या बना, उस केस का क्या बना था, और पीटीआई का ये कहना कि ये नाअहल थे या ऐसी कोई एलिगेशन इनके ऊपर थी, इनके प्रोफेशनलिज्म को लेकर कोई इनके ऊपर सवालिया निशानात थे, उस हवाले से हमने थोड़ा सा जो चीज़ डिग आउट की है, प्रोग्राम का आगाज़ उससे करते हैं। और फिर बात उसकी भी करना ज़रूरी होगी कि जो हुकूमत की तरफ से वैसे इमरान खान साहब के ऊपर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जा रही हैं और यके बाद दीगरे हर कोई जो PMLN के लोग हैं, चाहे वो अज़मा बुखारी साहिबा हों, अता तारड़ साहब हों, फिर वो ये जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनके साथ भी वो बैठे, उन्होंने बताया कि किस तरह से इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल जहाँ पर जायज़ तनकीद है हम करते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से हमने सुना नहीं कि कोई भी तज़किरा किया गया हो उस एक्चुअल फैमिली का जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम डायरेक्टली आयद हुआ है कि इन्होंने रिश्वत दी या इन्होंने एक गलत ट्रांजैक्शन की, एक गलत डीलिंग की, जिसके नतीजे में ब्राइब वसूल की गई और ये पूरा ट्रस्ट बनाया गया। फिर वो ज़मीन अराज़ी जो है वो उस यूनिवर्सिटी के नाम की गई और उसके ऊपर फिर यूनिवर्सिटी तामीर की गई। मतलब वो जो एक्चुअल फैमिली इन अंडर क्वेश्चन है, फैसले में तो उनका भी जिक्र है, उनकी पूरी फैमिली का जिक्र है, लेकिन हुकूमत उनका नाम भी लेने से गुरेजा है माशाल्लाह से। इसकी वजह भी जानने की थोड़ी कोशिश करेंगे कि क्या हुकूमत के अभी जो उनके जैसे कहते हैं ना, वहाँ कहीं कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ हुकूमत के जाने से पर जलते हैं, लेकिन चूँकि खान साहब और PTI और इमरान खान साहब उनके सियासी हरीफ हैं, तो वहाँ पर उनको हर तरह की जो जायज़ तनकीद है उससे ओवर एंड अबव जाते हुए हर तरह की नाजायज़ हर तरह की तनकीदी उनके ऊपर सिर्फ उनकी चलती है, गवर्नमेंट के लोगों की। ये भी एक ज़रूरी सवाल है जो हम उठाएंगे। बहरहाल नाज़रीन, जो जज साहब के क्रेडेंशियल्स हैं और उनको नाअहल जो कहा गया था कि वो नाअहल हुए हैं, उसकी असल कहानी क्या है जो हमने डिग आउट किया है, ये देखते चलिएगा कि जज नासिर जावेद राना उनके नाअहली के गिर्द घूमने वाली जो बात है, गर्दिश कर रही है, उसकी असल पूरा उसका जो एक कहानी है या उसका कॉन्टेक्स्ट है। जज नासिर जावेद राना नाजरीन 2004 में रावलपिंडी के एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के वकील वहाबुल खैरी के खिलाफ फैसला दिया उन्होंने, जिसके खिलाफ वकला तंजीमें जज नासिर जावेद राना के खिलाफ हो गई और उस वक्त के चीफ जस्टिस ने इस मामले पर सुओ मोटो नोटिस लिया। जज नासिर जावेद राना जो उस वक्त एक जूनियर जज थे, उन्होंने चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो कार्रवाई में किसी दबाव में नहीं आने से उन्होंने इनकार किया और उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह के ट्रायल का खैर मकदम करेंगे। फिर 2004 में नाजरीन सुप्रीम कोर्ट ने बगैर किसी सबूत और ट्रायल के उनसे अदालती इख्तियारात वापस लिए और साथ साथ कहा कि मामला लाहौर हाई कोर्ट हम रेफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर 2 माह में फैसला करने का हुक्म भी साथ साथ दिया कि इस मामले पे 2 माह के अंदर अंदर फैसला किया जाए। जिस मामले पर जज नासिर जावेद राना को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया गया और लाहौर हाई कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन का कहा गया, उसमें जज नासिर जावेद के हक़ में तमाम कोर्ट के अमले ने एफिडेविट जमा करवाया उनके हक़ में और कहा कि जज नासिर जावेद राना कसूरवार नहीं है बल्कि हक पर हैं। लाहौर हाई कोर्ट की कार्रवाई के बाद जज नासिर जावेद राना अपने ओहदे पर बहाल हुए और कसूरवार ना पाए गए। अगर इंक्वायरी में कसूरवार पाए गए होते तो सवाल यह है कि नौकरी से उनको निकाल दिया जाता, जो कि एक वैसी एक लॉजिकल बात है। आज PTI ज़रूर नासिर जावेद राना साहब पर उन पर ये बात कर रहे हैं और कल भी जैसे फैसल चौधरी साहब हमारे साथ थे, उन्होंने भी ये बात की कि उनके क्रेडेंशियल्स पर सवालिया निशान है। तो इसके ऊपर जो एक्चुअल सवाल बनता है PTI से, वो एक बड़ा जायज़ सवाल, फेयर सवाल ये बनता है कि उनके अपने PTI के दौरे हुकूमत में अगर वो कसूरवार थे, उनको ओहदे से या मुलाजमत से बिल्कुल फारिग किया जाना चाहिए था। अगर इससे पहले नहीं भी किया गया था तो PTI अगर समझती थी कि वो इंक्वायरी फेयर एंड स्क्वायर थी और उसमें उनको जो अक्विट किया था वो अक्विटल उनका गलत था, तो उनको मुलाजमत से बहरहाल फारिग किया जाना बनता था। बल्कि इसके बजाय 2019 में उनको इस्लामाबाद पोस्ट किया गया था। और दूसरा अहम सवाल नाजरीन जो हम लोग 190 मिलियन पाउंड्स के हवाले से उठा रहे हैं, जो कि मैंने इब्तिदाई में अर्ज़ किया, वो ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI को तो सज़ा सुनाई है, लेकिन इस केस में साथ जुड़े जो बाकी किरदार हैं उनके बारे में हुकूमत बहरहाल खामोश है। हालांकि फैसले में जज नासिर जावेद राना ने मलिक रियाज, अली रियाज, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरज शहजादी और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम को इश्तिहारी करार देते हुए मनकूला बगैर मनकूला जायदाद जब्त करने का जो इनका हुक्म है वो भी इन सब के लिए दिया हुआ है। ये तमाम चीज़ें फैसले में मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अपने दिल से कोई बात कर रहा है इसमें।
फैसले में ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन कोई भी हुकूमत का वज़ीर बहरहाल इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से गुरेज़ा हैं। मतलब हमने हर तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को चेक एंड रीचेक किया, किसी भी गवर्नमेंट के वज़ीर की तरफ से इसके ऊपर कोई बात ही नहीं की जा रही है कि इनको रिपैट्रिएट करने के लिए या वापस लाने के लिए क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं, क्या मेजर्स हुकूमत ले रही है, कुछ कर भी रही है या नहीं कर रही है, जो जायदादें जब्त करनी है उनके बारे में हुकूमत क्या कर रही है, कर भी रही है या नहीं कर रही। बहरहाल हुकूमत इसमें इंडीड अभी भी अपने उन्होंने लब बंद किए हुए हैं और सारे जो यलगार है वो इमरान खान साहब और वहीं पर एक उनका फोकस नज़र आता है। फिर साथ साथ ये भी सवाल नाज़रीन उठाएंगे कि इस पूरी चीज़ के बाद मुज़ाकराती अमल का क्या मुस्तकबिल है, इसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी होगा। इसके ऊपर बहुत क्विकली दो तीन चीज़ें हैं, वो देखते चलिएगा, फिर मैं फौरी तौर पर अपने मेहमानों का रुख करती हूँ कि कल के फैसले के बाद मुज़ाकराती अमल का अब मुस्तकबिल क्या होगा। इसमें जो अलग अलग बयानात आ रहे हैं उनकी वजह से ही जाहिर है अब ये अंडर क्वेश्चन आ रहा है पूरा प्रोसेस। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि दो तीन मुतवाज़ी सतहों पर मुज़ाकरात नहीं हुआ करते, PTI बैक डोर और फ्रंट डोर में से किसी एक का इंतखाब कर ले। अगर बानी PTI एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात और मुबैना मुज़ाकरात से मुतमईन है तो अपनी कमेटी को आगाह कर दें और अब हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं रही उनको, सेनेटर इरफान सिद्दीकी ये कहते हैं। दूसरी तरफ मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने भी अपने बयान में ये कहा है कि PTI और अस्करी क़यादत की मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई है। इत्तलात हैं कि नवाज शरीफ ने टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन बाकायदा सौंप दिया है और कल चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बयान दिया था कि बानी PTI ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का कहा है 7 दिन में। अब ये PTI ने भी इनको मशरूत किया है कि 7 दिन में अगर कमीशन पर पेशरफ्त नहीं होती है तो मुज़ाकरात नहीं होंगे और ये सिलसिला यहीं पर थम जाएगा। ये बात भी बहरहाल की कर दी गई है और मुज़ाकरात का जो पूरा एक जो प्रोसेस है इसी वजह से वो अंडर क्वेश्चन आता है। एक और चीज़ को इसके साथ हम ताने बाने जोड़कर देखेंगे कि इस पूरी सज़ा को इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा रहा है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, इनकमिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ डायरेक्ट रिफ्ट है इस सेंटेंस का जो कि इमरान खान साहब को हुई है अलकादिर ट्रस्ट केस में। इमरान खान साहब की जो प्रिजन सेंटेंस है, ये टेलीग्राफ जो बरतानवी जरीदा है उन्हीं के शाये किए गए कॉलम के मुताबिक इमरान खान प्रिजन सेंटेंस सेट्स अप क्लैश विद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। अगर ये नाजरीन को हम दिखा पाएँ तो ये भी एक एटलीस्ट जो बरतानवी जरीदे हैं वो इस बात को बहरहाल रिपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो दो ट्रंप के बहुत क्लोज एड्स हैं वो तो बाकायदा उन्होंने कैंपेन की है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, उनको फ्री करने के लिए। तो फिर उनके आने की जब बिल्कुल आमदी है उस एडमिनिस्ट्रेशन की, अमिड दैट इनकमिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस तरह की सज़ा आती है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट है, क्या ये क्लैश है, क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस क्लैश के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए, इफ़ दिस एग्जिस्ट्स, तो क्या हुकूमत वक्त तैयार है? ये भी ज़रूरी सवाल है जो हम इंशाल्लाह टेबल करेंगे।